Assalamualaikum guys, how are you guys doing and what's up? So today it's been a long time since we have uploaded a long video vlog. So basically in today's video we are going to go to Chakwal. So without wasting any much time, let's go. Starting off really strong with a nice weather and a nice view. So as you can see, I'm just crocheting here, and please still stick till the end of the video because there will be many coming up surprises and good moments. जैसा आप देख सकते हैं बहुत अच्छा weather है and बहुत मतलब not too hot, not too cold. So I was just vibing while crocheting with the weather and view. अब हम आ रहे हैं टोल प्लाजा पर, which is Mandar Toll Plaza. As you can see, अब हम आ गए टोल प्लाजा, which is Mandar Toll Plaza, which will I think take us towards Chakwal. जैसा आपको मालूम है कि हम always हर winter नए सिटी एंड नए प्लेसेस घूमने फिरने जाते हैं. सो इस बार हम अपने घर से हमने सोचा कि हमारे तो 2 आवर्स का ड्राइव है, तो हम गए थे चकवाल इसी वजह से. एंड आपको मालूम नहीं होगा लेकिन चकवाल में मूंगफलियाँ बहुत सारी उगती हैं जो कि बहुत मज़े की होती हैं. एंड जिस तरह हमारा लास्ट टाइम जो था वो था पेशावर का व्लॉग. एंड पेशावर की तो यही स्पेशलिटी है कि यहाँ के उधर के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं और उनका कुजीन बहुत मज़े का होता है. यही सवाल आता है कि चकवाल में जाकर कैसा माहौल होता है, कैसा खाना होता है और कैसे लोग होते हैं, और इसका जवाब आपको मिलेगा इस व्लॉग में. अगर आपने हमारे मरे हुए व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें हम एक बार मुजफ्फराबाद भी गए थे. तो उस वक्त इन द टाइम बीइंग हमने थोड़े से डेजीज प्लग किए थे और हमने उसका एक ब्रेसलेट बनाया था. तो इस बार अभी मैं क्रोशिया का फिंगरलेस ग्लव्स बनाऊँगी, जैसा कि आप आगे देखेंगे. जैसा आप नोटिस करेंगे कि जब मैं क्रोशे कर रही थी तो जो यार्न था वो मेरे हुडी से बिल्कुल मैचिंग था, बिकॉज़ ये वाले जो ग्लव्स होंगे ये इस हुडी के साथ मैचिंग होंगे, क्योंकि मुझे मैचिंग ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगती है बिकॉज़ इट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी क्लीन एंड विद द थीम. इट्स टू द पॉइंट एंड ऑन द थीम. जैसा आपको मालूम है कि मैं क्रोशा कर रही थी, लेकिन इस बार अभी मैंने कहा आई जस्ट टुक अ ब्रेक. सो नाउ आई वाज एंजॉयिंग विद द म्यूज़िक विद माय मदर. अब एक अच्छे ट्रैवल के साथ साथ अच्छा म्यूज़िक भी होना चाहिए. सो जैसे आप देख सकते हैं वी वर जस्ट वाइबिंग एंड डांसिंग विद द म्यूज़िक. अब हम ऑन द वे चकवाल आ गए थे एंड वी नीडेड अ लिटिल ब्रेक. सो हमें नज़र आए यमी चकवाल के समोसे. एंड हमारी अक्सर आदत होती है कि जब भी हम लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं, डिफरेंट प्लेसेस जाते हैं, तो हम ज़रूर उसका कुजीन ट्राई करते हैं. जैसा आप देख सकते हैं गर्मा गर्म समोसे थे एंड दे वर रियली यमी कि आप उसे खाते आप उसे खाने के साथ बोर नहीं होते, कि आप हर रोज़ खाओ और आप बोर ना हो. टेस्ट इतना अच्छा था, इतना बैलेंस टेस्ट था कि इतना स्पाइसी था और ना इतना टेस्टलेस था. सो और बहुत क्रिस्पी गर्मा गर्म. तो अगर आप गर्म खाएं तो बहुत मज़े के होते हैं. लाइक यू कैन ईट देम एवरी डे एंड स्टिल नॉट गेट टायर्ड. लाइक लिटरली इतने यूनिक समोसे थे, लाइक विद अ ग्रेट टेस्ट. आफ्टर दिस लिटिल ब्रेक नाउ वी आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव. Now driving करते वक्त we just saw Dultana, so now we're going to explore the Dultana. हमारी जो नेबर्स हैं हमारे फ्रेंड्स भी हैं, जब हम उनसे पूछते थे कि आपका गांव किधर है तो वो कहते थे दौलताना. तो जब हम दौलताना पूछे तो मुझे पता चला कि उनका नानों के घर इधर है. ठीक है, और यहाँ से आगे 1-2 किलोमीटर तक दौलताना गांव है. ठीक है, और बड़ा साफ सुथरा और बहुत अच्छा इलाका है. ये 100 साल पहले मार्केट बनी थी जो कभी आबाद नहीं हुई. तो मजाक कर रहा हूँ.
हाँ अब हम कर गए थे एग्जिट दुल्ताना से, तो अब हम जा रहे हैं चकवाल की तरफ। अब यहाँ पर मैंने कहा कि अब हम शुरू कर देते हैं वापस कृषिया। तो अब जैसा आप देख सकते हैं, मैं अभी यार्न नीडल निकालूंगी और अपने प्रोजेक्ट में काम के साथ काम करूंगी। Yippee! अब हम पहुंच गए थे चकवाल। सो नाउ अब हम थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव भी करेंगे और थोड़ी सी शॉपिंग भी। जैसा आप देख सकते हैं, चकवाल बहुत क्लीन सिटी है, बहुत ऑर्गेनाइज सिटी है, एंड ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी। Now, as you can see, while I was crocheting, I just made a nice fingerless glove. So I am now, after completing the first glove, I'm going to work on the second glove. I'm gonna fit your tongue. This one. Yay! Dude, give this to me actually. I'm gonna make another prayer. But ये यहाँ से मतलब taste नहीं होगा. waves plus मूंगफली। चकवाल में मैंने ये एक चीज़ तो नोट की थी कि यहाँ पे रेवड़ियाँ की बहुत सारी शॉप्स हैं। दे दुआएं मरियम नवाज को। यार एक और बनाओ भाई, मैं ना Instagram post में like I'm gonna वहाँ पे बाड़ी वालों की समोसे गिरजा घर चकवाल। रक्षे लाइन में तरतीब में आ रहे डर के सीधे सीधे मजाले को निकाला ही नहीं। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, रोड पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, एंड आई थिंक दिस इवेंट इज टू ऑनर दी सहाबीज हु sacrificed themselves for Islam. Surprisingly, Chakwaal is very organized and very modern. Not that modern. तो यहाँ पर मेरी छोटी बहन मुझे कर रही थी डिस्टर्ब, और उसने मेरे लिए एक क्रोशे ग्लव भी बनाया है। दूसरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, बट सून इट विल बी कंप्लीट। So now अब हम हैं बाज़ार में, and now we're going to eat some chane. And these chane were very yummy, and they were warm, they were hot, and they were really yummy. So he was frying them in white salt, and they were very fresh and piping hot. Honestly, I just love the process of when these chanes are getting made. A good thing I also noticed about Chakwaal is that the vegetables here are very green and are very good quality.
As we were shopping, we saw many stalls, many shops, and then we did some shopping. The cuisine, the street food, the cuisine was literally mouth-watering. For lunch, we had biryani and pulao. And as you can see, the pulao, was very delicious. The pulao was very delicious. After a long day of traveling, we are finally going towards home. नाइट टाइम होने वाला है अभी, फिर हम अपने घर की तरफ वापस रवाना हो रहे हैं. वी आर गोइंग बैक टू होम. तो वापसी का रास्ता हमारा बड़ा आराम से गुजर गया था. इतनी ट्रैफिक भी नहीं थी और कोई फॉग भी नहीं थी, क्योंकि हम वक्त पर पहुंच गए थे. अबाउट 6 o'clock तक हम घर पे थे, क्योंकि हमने घर जाकर फिर बाबा की बर्थडे की सेलिब्रेशंस भी करनी थी और उसकी तैयारियां भी करनी थी. We are almost about to reach home. Now that we reached home, as you can see, we made some dinner, and the dinner was full, and also it was our Baba's birthday, our dad's birthday. And comment in the comment box below if you want recipes. The pizza was almost ready, and then we put it in the oven to bake it. We trusted the process, and look at the results. It came out really great, and I hope you like this vlog. Make sure to like and subscribe, and please pray for us and our family. Please, we are very grateful for the love you support and for the support you give us. Until then, Allah Hafiz.